बात ये है कि ये 34-35 साल का जो रिश्ता है और ये मेरी माताजी के समय से है। और ये रिश्ता जब वो यहाँ पहली बार आई थी तो यहाँ रोड की कमी थी, विद्युत की कमी थी और यहाँ स्टॉप डैम और डैम नहीं थे। तो उनके आने के बाद उनने इसको ठीक कराया। फिर जनता ने उनको एक बार नहीं 5 बार लोकसभा में भेजा और उनको 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। उनने खाली एक जिले में नहीं, खाली झालावाड़ बारा में नहीं, उनने पूरे संपूर्ण राजस्थान में काम किया। और जब उनने पूरे संपूर्ण राजस्थान में काम किया, जो हक जो हमारा जो हम लोग को राशि मिली उस समय हम उस राशि से हमारे क्षेत्र को परिवर्तन करने के प्रयास किए। फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो डबल इंजन की सरकार बन गई। जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो क्षेत्र का और विकास हो गया। आपसे पहले वसुंधरा जी 5 बार सांसद थी, आप 4 बार हो गए, 5वीं बार है। एक बार सांसद जब किसी क्षेत्र में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये 35 साल तक लगातार ऐसा क्या किया कि अपने आप में एंटी इनकम्बेंसी रोकना या लगातार चुने आना? आपके परिवार की क्या ताकत है ऐसी? मेरा परिवार 12 झालावाड़ के सभी परिवार के 20 लाख से ऊपर मतदाता हैं। ये मेरा परिवार है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। माता जी ने यही 34-35 साल का जो रिश्ता है प्रेम का, यही हमारे चुनाव का ये है कि हम लोग संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण वर्ग के लिए, 36 कौम के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ताओं की वजह से कार्यकर्ताओं की जीत है और उसमें सभी व्यक्ति का योगदान है। उनका योगदान खाली 1-2 जिले का नहीं है, संपूर्ण राजस्थान के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। धन्यवाद भवानी जी, थैंक यू। कैमरामैन मनीष साथ भवानी सिंह, 12 न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात बिहार की। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में पूर्णिया सबसे हॉट सीट बनी हुई है। आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर पप्पू यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसके बाद आरजेडी नेता और पप्पू यादव एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इन सबके बीच कल तेजस्वी यादव की रैली में पप्पू यादव के नारे लगने लगे। इसके बाद तेजस्वी ने मंच से ऐलान करते हुए ये कहा कि या तो आप इंडिया को वोट करें या एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, लेकिन किसी तीसरे उम्मीदवार को वोट ना दें। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे। राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। हालांकि तेजस्वी के इंडिया या एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील के बाद सियासत गर्मा गई। मीसा भारती ने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई है, वो कभी भी एनडीए को वोट करने की अपील कर ही नहीं सकते। उधर चिराग ने आरजेडी और कांग्रेस में एकता नहीं होने की बात कही है। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति
है ही नहीं। बिहार के कटिहार में आरजेडी के लिए प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए ताल ठोक रहे पप्पू यादव को रेस से बाहर करने का दांव चल दिया। उन्होंने बिहार की हॉट सीट पूर्णिया की लड़ाई को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर बताया। उन्होंने पूर्णिया सीट पर लोगों के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बता दिए। मतलब तेजस्वी यादव ने एक तरह से पूर्णिया की जनता को यह इशारा कर दिया कि उन्हें या तो आरजेडी को चुनना होगा या फिर बीजेपी को। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। हालांकि उन्होंने पप्पू यादव का नाम लेकर कोई हमला नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से यह साफ हो गया कि पूर्णिया की जनता किसी तीसरे विकल्प की तरफ जाने की न सोचे। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई। पूर्णिया से विपक्षी गठबंधन ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसी सीट से पप्पू यादव ने भी निर्दलीय नामांकन किया और अनुमान जताया गया कि वो नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पहले ही उन्हें किनारे लगाने की कोशिश की। और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो, साफ बात। पूर्णिया से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद से ही इसे बिहार की हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि पप्पू यादव आरजेडी के बड़े वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं। और माना जा रहा है कि इसी आशंका को टालने के लिए तेजस्वी यादव ने पहले ही पूर्णिया की जनता को पप्पू यादव पर भरोसा न करने की सलाह दे डाली। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार और वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि इस बार भी जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं आरजेडी ने कहा कि पप्पू यादव की इस बार भी जमानत जब्त होने वाली है। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते हुए उसने दुनिया को बंजर बनाने का काम किया था। विकास की वो बात करते हैं। कलेजा थोड़ा है मगर दम नहीं है। ऐसे फर्जी लोगों से बचना है। आपको पूरा बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं 5 बार इसका जमानत जब्त हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने महागठबंधन के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस और राजद पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी के जारी आरोप पत्र में इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताया गया है। इस आरोप पत्र में 2G घोटाला, चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाले की पूरी सीरीज गिनाई गई है। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। भाई